यूज कब करते हैं मैम? ऐसे कहने का मतलब वो प्रोजेक्ट में काम आता है वो चीज? हाँ, जब मैंने क्या बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली जब आप एपीआई बनाते हो ना बैकएंड में, या बैकएंड कोई भी कॉल लॉजिक बोलते हो, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कि उसको कब यूज करते हो बेसिकली, कि जब आपको लग रहा है कि आपके कोड में आपने दो चार लाइन कोड लिखा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि किसी एक लाइन में इस कोड में शायद कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हाँ तो जी। हाँ, आप नहीं चाहते कि उस एक लाइन की वजह से मेरा पूरा काम अटक जाए। यस। हाँ तो जी। उसके उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कोड अगर हम लिखते हैं ना बैकएंड का, तो हमेशा ज्यादातर हम ट्राई कैच के अंदर ही लिखते हैं। कि अगर किसी एक भी लाइन में कोई प्रॉब्लम आए, तो उस वो जो प्रॉब्लम है उसको वो कैच ब्लॉक, तो वो उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से पूरा कोड तो आपका रन नहीं होगा। अब मान लो कि जो फोर्थ लाइन पे अगर एरर आने वाली है, तो उसके बाद का तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। जी मैम। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी बैकएंड का या कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इसलिए उन कोड को हम हमेशा ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली आपको इसलिए आना चाहिए जब भी आप अपने प्रोग्राम को, लाइक आप नॉर्मल कोई प्रोग्राम करोगे, ऐसे अगर आप सोचो डेटाबेस, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर वाले कोई नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहां पे आपको ट्राई कैच की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, जी तो मैम। जब भी अपनी एपीआईज लिखते हैं, तो उसमें हम हमेशा ट्राई कैच का यूज करते हैं। यस। तो अभी जब हम अपना बैकएंड वाला प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें देखना कि जितने भी प्रोग्राम होंगे ना, उन सब में मैं ट्राई कैच यूज कर रही होंगी। क्योंकि उस कोड में क्या होता है कि हो सकता है कि कहीं पे, या तो हो सकता है उसे कई बार कोई पाथ ना मिला हो, या कोई भी हो, हर सिस्टम की अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। कोई भी फीचर ऐसा तो है नहीं कि परफेक्टली फाइन चलता है। जी मैम। हाँ जी। तो इसीलिए हम उसको ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं कि अगर किसी भी एक लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से वो पूरा कोड ना रुक के, आपका जिस लाइन में प्रॉब्लम है वो बस एक आपको एरर मैसेज से इंडिकेट कर दे कि इस लाइन में प्रॉब्लम है, और जो बाकी का कोड है वो आराम से फ्लो हो जाए, ठीक है। यस मैम। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो मैम, ट्राई किया था सर। ओके, तो ट्राई कैच का बेसिकली बस यही है कि आपको अपने, लेकिन हाँ, वो जब भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ एक्सेप्शंस की मेन जो तीन चार क्लासेस होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। जी यस मैम। हाँ जी। ओके, तो आज मैं मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करने वाली थी, तो हम स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस मैम। ओके। स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो यस मैम। आज, हाँ ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग देखो किस लिए यूज करते हैं, थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग से पहले समझो थ्रेड क्या होता है आपका बेसिकली। थ्रेड पता है आपको? थ्रेड मतलब मुझे। यस, थ्रेड, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग में से, जब हम थ्रेड की बात करते हैं, तो थ्रेड कुछ नहीं, जो आपका एक सिंपल प्रोग्राम होता है, ठीक है। जो नॉर्मल एक प्ले सिंपल प्रोग्राम होता है, आप उसको क्या बोल सकते हो, कोई भी जो आपका प्रोसेस रन हो रहा है वो क्या है आपका, थ्रेड, ठीक है। जी मैम। जो भी आपने टास्क रन किया, एग्जीक्यूट किया, वो आपका है थ्रेड। अब मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, कि आप एक साथ तीन चार प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। यस। तो बस इतना ही समझो कि मल्टी थ्रेडिंग आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप एक साथ, मतलब कौन, एक साथ तो मतलब नहीं, लाइक सीरियल वाइज अगर आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किसी एक प्रोग्राम में ज्यादा टाइम लग रहा है और दूसरे को कम टाइम, तो वो क्या चलते हैं, कॉन्करेंटली दोनों चलते रहे, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। जिससे कि क्या है, आप सेम टाइम में दो प्रोग्राम्स को एक साथ हैंडल कर सकते हो, ओके। यस मैम। तो मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है, कि ये आपको क्या करता है, ये इट अलाउ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी, कॉन्करेंट मतलब कि ये नहीं है कि दोनों काम वो साथ साथ ही कर रहा है। हो सकता है देख, जब आपने एक साथ दो टास्क को एग्जीक्यूट किया, तो फर्स्ट वाला टाइम हो सकता है कुछ देर टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो उतनी देर में उसने क्या किया, सेकंड वाले काम को भी स्टार्ट कर दिया। यस। सेकंड वाला काम भी स्टार्ट हो गया, तो जो काम फर्स्ट का काम फर्स्ट वाला जो आपका काम है वो पूरा फिनिश होने के बाद स्टार्ट होने वाला था, वो पहले ही स्टार्ट हो गया, जब तक कि फर्स्ट वाले काम को फिनिश होने में टाइम लग रहा था। तो उससे क्या है, आपका टाइम कुछ तो सेव होगा। जी मैम। अगर हम एज ए सीरियल सीरियल
की बात करें, एज ए सीरियलाइजेशन की कंपेयर करें, तो मल्टी थ्रेडिंग आपका नॉर्मल प्रोग्राम से ज्यादा फास्ट हो गया। यस मैम। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम ज्यादातर जब भी बड़े प्रोग्राम्स में, ये क्या है, आपकी सीपीयू मेमोरी का लोड कम करता है। ठीक है, कि वहां पे अपने सीपीयू में तो वैसे भी जो है आपका बैकएंड पीछे से मल्टी थ्रेडिंग यूज हो ही रहा होता है आपके प्रोग्राम्स में। तो ये टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। जी मैम। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, बेसिकली इट अलाउज यू टू कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क। ठीक है, उससे क्या, अब एक साथ आप, सिंपल सी बात है कि जब आपका टास्क जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगा, इंप्रूव होगी, और आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलेगा। यस। थर्ड हो गया बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स को भी आप, रिसोर्स की क्या बात कर रहे हैं, जो भी मेमोरी यूज हो रही है आपकी, या जो भी आपका सीपीयू यूज हो रहा है, उससे जब एक साथ वो काम होगा, आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी, तो उससे क्या है, आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। अब देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग हम यूज क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है कि ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है, आप एक साथ अपने मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सेम आपकी वही है जो मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन है, या फिर उसको आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, और आपका जो सीपीयू है उस पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। लाइक जब आप हैवी प्रोग्राम्स लिखते हो तो उसके लिए क्या है, आप हमेशा मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जी मैम। अब आता है कि क्रिएटिंग थ्रेड, की एक थ्रेड जो होता है सिंपल, वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो मेथड होते हैं हमारे थ्रेड क्रिएट करने के। एक होता है एक्सटेंड द, एक क्लास के थ्रू और एक इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो यस। क्लास की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा क्या इम्प्लीमेंट यूज करते हैं हम, एक्सटेंड कीवर्ड। जी मैम। जब भी हम क्लास की बात करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे एक्सटेंड। और जब हम इंटरफेस की बात करेंगे तो वहां पे हम हमेशा क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यस। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना कि ये जो थ्रेड क्लास है ये भी ऑलरेडी जावा की इनबिल्ट क्लास है। आप जो भी क्लास बनाओगे उसमें यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड आप, ठीक है, उसको इनहेरिट कर लोगे। ओके, यस मैम। अब जैसे कि ये आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक ओवरराइड मेथड बनाया है, रन, ठीक है, एक रन मेथड बनाया है। अब देखो ओवरराइड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, समझना। आप थ्रेड क्लास को क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो अपनी क्लास के अंदर, मतलब कि वो ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास है, थ्रेड बनी हुई है, उसे आप अपनी क्लास के अंदर यूज कर रहे हो। तो यूज करने के लिए हमने क्या किया, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया। यस। ठीक है, और ये आपकी क्लास है। अब इसमें क्या है, रन मेथड जो है थ्रेड के पास ऑलरेडी बना हुआ रहता है। अब आप उसे अपनी क्लास में दोबारा से यूज करोगे तो वो क्या हो गया आपका, ओवरराइड। ठीक जी है, मैम। तो जब हम सेम पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, मेथड, ओवरराइड। मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा यूज, मतलब कौन सा टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो रहा है। तो आपका थ्रेड में भी जो है ये रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। ठीक है, यस। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग यूज हो रही है। अब ये हो गया आपका एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, थ्रेड यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड कैसे बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल था आपका रनेबल इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो रनेबल इंटरफेस के थ्रू, ये आप रनेबल जो है आपकी इंटरफेस का नाम है। जी मैम। ठीक है, और ये आपकी, ये क्लास कोई सी भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में अपना यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो इंटरफेस को हमेशा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यूजिंग द इंप्लीमेंट कीवर्ड के थ्रू। यस। ठीक है, तो ये चीज सबके लिए सेम रहेगी, ये आपकी क्लास का नेम है, ये डिफरेंट हो सकता है। जी मैम। ओके, और द मेथड दोनों का सेम है, दोनों के तरीके सेम है, ये बस अलग अलग तरीका है आपको थ्रेड को कॉल करने के लिए। यस। ठीक है, अब दूसरा होता है, अब है थ्रेड की लाइफ साइकिल, कि थ्रेड काम कैसे करता है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं, क्यों जी। यूज करते हैं। अब थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, कि अगर आप थ्रेड यूज कर रहे हो तो वो काम कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहली स्टेट होती है
कि कोई भी थ्रेड क्रिएट होता है, लाइक आपने फर्स्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट हुआ है, ठीक है, जैसे हम थ्रेड बना रहे थे। दूसरा आता है रेडी टू रन, कि जब आप थ्रेड को स्टार्ट करोगे तो वो एक रनेबल स्टेट में आता है, ठीक है, जी मैम। कि अब वो वेट करेगा एग्जीक्यूट होने का। रनेबल स्टेट में आ गया, रनेबल स्टेट होने के बाद जब वो वेट करे उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, ये ग्रेट। क्रिएट, उसके बाद रेडी टू रन, रन जो होती है, ये जो मेन पॉइंट्स है ना आपका, बुलेट बुलेट पॉइंट के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है न्यू रनेबल, ये आपकी बेसिकली लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जी मैम। और ये आपके, और उसके बाद रन, उसके बाद आता है वेटिंग। अब वेटिंग किस लिए, क्योंकि हम मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो एक साथ दो थ्रेड भी तो हो सकते हैं ना कि एग्जीक्यूट हो गए हो रन के लिए। तो यस। अगर तीसरा थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है और चौथे थ्रेड को भी रन मिल गया है, मतलब एग्जीक्यूट होने का कमांड मिल गया है, तो वो क्या है, यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है। जी मैम। वेट, और वेट के बाद अगर वो देखो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक वेटिंग और पोज, अगर कोई नहीं हो रहा होगा तो वो क्या है, अगर और भी कोई थ्रेड नहीं बचा होगा तो सिंपल सा आपका थ्रेड क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश। टर्मिनेट मतलब वो खत्म, ठीक है। यस। हाँ जी। तो ये थ्रेड की आपकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। यस। अब देखो, एक है आपका थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि आपने थ्रेड एक साथ स्टार्ट कर दिया, आपने मान लो आपके पास चार थ्रेड, आपने चारों थ्रेड को एक साथ स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे भी तो हैवी लोड टाइम हो सकता है फर्स्ट को भी बहुत टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, सेकंड थ्रेड भी, थर्ड थ्रेड भी, और फोर्थ थ्रेड, चारों थ्रेड जो है आपके सेम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी एक थ्रेड है, ये तीन थ्रेड है, ये भी 10 सेकंड ले रही है, ये भी 10 सेकंड ले रही है, और ये भी 10 सेकंड ले रही है। तो इस केस में क्या होगा कि वो टाइम वेट ही करता रह जाएगा थ्रेड, यस। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, जो कि क्या है, आप ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है कि इसमें रेस कंडीशन से आपको बचाता है कि एक साथ जब कई सारे टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये कंट्रोल करके रखता है कि एक बार में पहले एक टास्क फिनिश हो जाए उसके बाद दूसरा, ठीक है। जी मैम। तो यूजिंग द सिंक्रोनाइज कीवर्ड, हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करते हैं, और इसके अंदर लॉक और कुछ डिसलॉक वाले मेथड होते हैं कि आप थ्रेड को लॉक कर दो अगर वो एग्जीक्यूट हो गया उतने टाइम होने के बाद, और अगर उसमें टाइम कुछ लग रहा है तो उसको रिलीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक और रिलीज करके कुछ मेथड्स होते हैं, हाँ सर, उसे डेडलॉक में जाने से बचाने के लिए, ठीक है। यस मैम। तो ये आपके क्या इंश्योर करता है कि जो आपकी डेटा की कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे। तो अगर हम मल्टी थ्रेडिंग में भी बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मल्टी थ्रेडिंग आपका हमेशा फास्ट रिस्पॉन्स होता है, अब कई सारे टास्क अगर आपने एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया तो वहां पे डेडलॉक की कंडीशन भी अगर हो जाती है, ठीक है। जी। तो सिंक्रोनाइजेशन हम बेसिकली उसी के लिए यूज करते हैं अपनी डेडलॉक कंडीशन को बचाने के लिए, ओके। तो एडवांटेजेस बेसिकली क्या हो गया, ये आपके जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करेगा कॉन्करेंट टास्क की, बेटर यूटिलाइजेशन देगा, और जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है और जो वेब सर्वर की परफॉर्मेंस है उनको फास्ट करता है, ठीक है। यस। चलो अब हम अपना ना प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं इसमें। थ्योरेटिकल मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, और हम किस लिए यूज करते हैं। जी मैम। तो अब हम अपना थ्रेड क्रिएट करेंगे एक सिंपल सा, और देखेंगे वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। सेव जावा क्लासेस। यहाँ पे एक थ्रेड बनाएंगे क्लास, करेंगे एक्सटेंड्स
एक्सटेंस एक्सटेंस होता है, ठीक है। इसको अभी हम मेन मेथड के अंदर ना कॉल करके, ये आपका एक प्रोग्राम हो गया, एक और थ्रेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी अपना अब इसके अंदर हम मेन मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को बुलाएंगे, ठीक है। यस। पहले का नाम था माई थ्रेड, अभी सिर्फ हमने अपने थ्रेड को एग्जीक्यूट किया स्टार्ट। यहाँ पे देखो T1 और T2 आपके दोनों थ्रेड्स प्रिंट हो गए, थ्रेड इज रनिंग और थ्रेड टू इज रनिंग। तो ठीक है, अभी क्या किया, पहले हमने सिंपल से दो थ्रेड्स क्रिएट किए थे अपने। एक आप, ये आपका था माई लाइक दो थ्रेड, अब इसको सिंपल समझो, ये आपके दो प्रोग्राम से अलग अलग चल रहे थे, ये आपका एक प्रोग्राम है, ये आपका दूसरा प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम था। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक साथ दोनों प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, जी मैम। ठीक है। T1 स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। अब देखो इस प्रोग्राम में तो ऐसा कुछ नहीं, हम एक सिंपल सी लाइन प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही फास्ट, मतलब सेम टाइम का रिस्पॉन्स देंगे, अगर हम अगर यहाँ पे टाइम भी चेक करें तो। लेकिन अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे दो अलग अलग लाइक कोई हैवी प्रोग्राम यूज कर रहे थे कि जिसके अंदर ये कोई बैकएंड से रिस्पॉन्स लेकर आ रहा हो और उसके बाद वो रिस्पॉन्स सेव कर रहा हो अपने वेरिएबल के अंदर, तो बहुत टाइम लग रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे हम उन दोनों प्रोग्राम्स को कॉल कर रहे होंगे, यस।
ठीक है। तो उसके उन सिनेरियोज में क्या होता है कि जो आपके थ्रेड है उसके अंदर हम फिर जो आपकी जो थ्रेड की ये स्लीप साइकिल होती है वेट वाली और रन वाली, हम उन पूरी साइकिल का यूज करते हैं, ठीक है। जी मैम। तो बेसिकली एक थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, अपना जो थ्रेड बनाया था एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। यस मैम। और T1 डॉट स्टार्ट, ये जो स्टार्ट फंक्शन है ये आपके थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। जी मैम। तो अगर आपको एक प्रोग्राम देखना है कि प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड कैसे काम करता है, तो देखो जैसे कि आपका ये वाला प्रोग्राम है डाउनलोड थ्रेड करके, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ फाइल्स, मतलब नॉर्मली एक प्रोग्राम हमने लिया है जो आपका डाउनलोड टाइम और कौन सा नंबर वो कितना टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यस। तो उस केस में देखो आपका थ्रेड कैसे काम करता है कि देख लेते हैं थोड़ा। क्या हुआ पे? इसमें मैम हम खुद से टाइम दे सकते हैं मैम, मतलब? हाँ, आप खुद से अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो कि अगर जैसे आपको लगता है कि आपका जो फर्स्ट थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड डॉट वहां पे स्लीप का कुछ टाइम, जो थ्रेड के अंदर ये जो देखो थ्रेड डॉट स्लीप है ना, ये आपको जी उतना मैम। टाइम लेता है जो कि जो थ्रेड है उतना एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा, तो यहाँ पे आप अपना टाइम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैम, सेकंड की देखो कैसे अभी मैम? मैं, हाँ अभी देखो ना, मैं इस प्रोग्राम को आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। क्लास का नाम सेम ही ले लेते हैं, डाउनलोड थ्रेड, ठीक है। एक और न्यू प्रोग्राम के लिए अब देखो पहले इसमें क्या क्या है, ये आपका जो नंबर है ये सिर्फ नंबर ऑफ फाइल्स का, मतलब जो ये एक तरह से कह लो आईडी है उसकी, कि किस फाइल की कौन सी आईडी आप स्टोर करोगे, ठीक है। तो एक आईडी और एक आपने टाइम ले लिया, ठीक है। अब डाउनलोड थ्रेड का एक मेथड बनाया जिसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम, उसका नंबर और टाइम। यस। ये वेरिएबल नॉर्मल डिक्लेयर, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मेथड के अंदर मतलब ये समझ के चलो कि आप उसका नंबर आईडी और उसका टाइम स्टोर कर रहे हो जो भी वो थ्रेड डाउनलोड होने में ले रहा है, ठीक है। जी। ताकि आप डायरेक्ट इस मेथड को कॉल कर लो। अब जो है हमने रन मेथड, जो थ्रेड का होता है रन मेथड, उसके अंदर क्या किया, उस रन मेथड के अंदर जो देखो अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ट्राई कैच का यूज हो रहा है। क्योंकि ट्राई कैच किस लिए, कि मे बी जो स्लीपिंग टाइम है किसी भी थ्रेड का वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उस चक्कर में ये नेक्स्ट ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो क्या है हम इसलिए हमेशा इसको ट्राई कैच के अंदर डालेंगे थ्रेड जी को, मैम। ठीक है। तो देखो सिस्टम के अंदर हमने पहली लाइन में ये नॉर्मली आपका जो है पहले फाइल का आईडी प्रिंट की, ट्राई के अंदर थ्रेड डॉट स्लीप डाउनलोड टाइम दे दिया। अब ये जो टाइम है जो थ्रेड एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा वो टाइम डिफाइन करेगा यहाँ पे, ठीक है। यस। और कैच के अंदर आपका जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शंस हमेशा थ्रेडिंग के अंदर यूज हो सकता है। इंटरप्टेड किस लिए, कि दूसरे थ्रेड के आने की वजह से या फिर किसी भी थ्रेड की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो कैच के अंदर वो प्रिंट कर देगा कि जो आपका थ्रेड है यहाँ पे डाउनलोड का मतलब बीच में कोई भी गड़बड़ हो गई तो वो उसको आप जो भी मैसेज दिखाना चाहते हो वो प्रिंट कर दो, ठीक है। यस। जिस भी थ्रेड में जो प्रॉब्लम होगी वो पार्ट नंबर और यहाँ पे डाउनलोड इंटरप्टेड का आपका मैसेज आ जाएगा। जी। और अगर कैच ब्लॉक में कोई नहीं भी एरर आती तो नेक्स्ट लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। यस। अब इसको आप अगर आप एग्जीक्यूट करो तो ये तो अभी नॉर्मल सा प्रोग्राम है, आपका सिंपल सा चल जाएगा। तो इसमें मेन मेथड तो है नहीं, अभी सिर्फ हमने एक थ्रेड बनाया है। अब हमने अपना मेन प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हमने अपना अपने मल्टी थ्रेड, वो तो सिर्फ हमने डाउनलोड फंक्शन बनाया था, ठीक है। जी मैम। जो भी आपका टाइप, अब अपना जो है हम डाउनलोडर बनाएंगे जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमारे कितने टाइम और कितना फाइल्स है, ठीक है। यस।
या तो इसके अंदर आपका मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर देखो यहाँ पे, ये मैसेज को छोड़ो, टोटल पार्ट्स कितने, 5, ठीक है, 5 फाइल्स है आपकी। और उसके अंदर आपने एक रैंडम फंक्शन जनरेट किया है, जो कि आपका, इस रैंडम फंक्शन के अंदर हम अपना टाइम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जी मैम। ये रैंडम आपका जावा का इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो आपने इंपोर्ट भी कर रखा है जावा का, ये मैथ का जावा के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है रैंडम, इसको आपने इंपोर्ट किया। उसके बाद डायरेक्ट अब हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया है, जो कि कब तक चलेगा, टोटल पार्ट्स लेंथ तक, ठीक है। या ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ, और कब तक चलेगा, जब तक कि ये वैल्यू 5 से, 5 के इक्वल या फिर 5 से छोटे इसको वैल्यूज नहीं मिलती। अब जी। यहाँ पे डाउनलोड टाइम डिफाइन कर दिया इसने, यहाँ पे कुछ डाउनलोड टाइम दिया हमने, कुछ 1000 मिली सेकेंड करके, प्लस रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, कि जो नेक्स्ट जो थ्रेड है, वो फर्स्ट थ्रेड ने इतना टाइम लिया, जो नेक्स्ट थ्रेड जो भी कोई डाउनलोड होने में टाइम लेगा, उसमें 3000 मिली सेकेंड्स और बढ़ा दिया हमने, ठीक है। जी। तो ये चारों थ्रेड के बीच का टाइम डिफाइन कर दिया हमने। अब उसके अंदर, अब जो हमारा डाउनलोड थ्रेड वाला फंक्शन था, उस फंक्शन को जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये वाला क्लास, ये क्लास थी डाउनलोड थ्रेड, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। इसके अंदर हम क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रहे थे, हमारा जो आई, यानी जो भी नंबर ऑफ डाउनलोड आइटम्स है, और यहाँ पे टाइम्स, जी ठीक है। मैम। और ये जो टाइम है हर फाइल के लिए जो भी है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से रैंडमली फाइल टाइम को जनरेट करता जाएगा। उसके बाद जो सिंपल आपका जो थ्रेड था, उसको हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, यस। ठीक है। अब इसको पहले रन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया आपका, ऑल पार्ट्स आर डाउनलोडिंग, तो पहले आपका 3 डाउनलोड हुआ है, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। जी मैम। ये सीरियल वाइज तो नहीं हुआ यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया हमने, नेक्स्ट जो फाइल थी, उसमें हमें एक रैंडम नंबर जनरेट किया था, जो कि क्या है, उस हर फाइल का टाइम जनरेट कर रहा है, मतलब जो मिली सेकेंड्स का टाइम है, वो हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे थे। तो जो थर्ड फाइल है, वो सबसे पहले डाउनलोड हो गई, उसके बाद आपकी 4 डाउनलोड हुई। अच्छा नहीं, ये डाउनलोड स्टार्ट हुई है, सबसे पहले देखो स्टार्ट शुरू हुआ था 3, 4, 5, 2, 1, लेकिन जब वो प्रिंट हुआ, जब वो सक्सेसफुली डाउनलोड हुई, तो क्या है, उसका ऑर्डर चेंज हो गया, पहले 4 डाउनलोड हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 3। जी मैम। तो इसका थोड़ा समझ में आया आपको। ये मैम, ये कैसे हुआ वो नहीं पता लग रहा है, मतलब 4 1। हाँ देखो, 4, 1, 2, 3, ये जो आपका, ये जो टाइम आपने यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे हमने फोर लूप में हम चला रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, रैंडम फंक्शन का यूज किया। अगर आप फोर लूप में नहीं चलाते, तो आप हो सकता है अलग, जो आपने 4 थ्रेड्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे क्या करते आप, 4 ऐसे थ्रेड बनाते, और उन सब के अंदर, जैसे अभी फोर लूप के अंदर बना रहे हैं, यहाँ पे जो डाउनलोड टाइम है, आप अपनी तरफ से डिफाइन कर देते, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, या जो भी मिली सेकेंड है। तो मैम ये तो सीधा, सीधा एक भी तो आ ही सकता था मैम, 1 2 3 4। एक सेकेंड, अगर मैं इसको आपको बिना फोर लूप के बताती, तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। आपका कहना है कि सीधा क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो टाइम का इशू, जो ये रैंडम फंक्शन है, उसने 4 के लिए हो सकता है कम टाइम क्रिएट किया, और 5 के लिए ज्यादा टाइम, ठीक है। ओके। यहाँ पे मैं देखती हूँ, मैंने एक थ्रेड किया फर्स्ट 5, और इसको टाइम दे दिया मैंने 1000 मिनट, ठीक है। इस तरह से हम अपनी 4 थ्रेड्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है।
ये वही सेम टास्क जो आपका बिना फॉर लूप के कैसे चलेगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है। टू, फाइव, ठीक है। अब इसको मैंने दे दिया 550, इसको मैंने दे दिया 700, और इसको मैंने दे दिया 800, और इन सबको अब स्टार्ट कर देती हूँ। क्या थ्रेड स्टार्ट हो गया, 2, 3, ठीक है। 4 थ्रेड्स बनाया, अब इसको देखो कि कैसे हो रहा यस मैम। है। समझ में आया? देखो हाँ जी। टू क्या था, 50, टू के पास टू। कितना है, 50 सेकेंड। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ आपका, 2, टू। उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5, उसके बाद 1। वन। यस मैम। तो यही आपका क्या रहा था फॉर लूप में, जो ये आपका रैंडम फंक्शन था, ये हर किसी के लिए इसने एक डाउनलोड टाइम क्रिएट किया था। जी मैम। ठीक है, रैंडमली एक टाइम क्रिएट किया। तो जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टास्क आपका पहले एग्जीक्यूट हुआ वो आपका प्रिंट हो गया। यस मैम। मैम ये, अगर हम फॉर लूप से अभी करते तो अगली बार अलग रिजल्ट आएगा फिर मैम, कि वही। हाँ वो ये हो सकता है सेम, क्योंकि वो तो रैंडम फंक्शन है आपका। तो यहाँ जी पे मैम। तो ये जो है ना, तो ये आपका रैंडमली टाइम जनरेट कर रहा है। यहाँ पे यस। तो मैंने आपको एक फिक्स टाइम दे दिया, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि भाई पहले 2 एग्जीक्यूट हुआ होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 1। यस मैम। ये डन हो गया। ठीक है। सो यस। इसीलिए हम थ्रेड को यूज करते हैं कि जहां पे आपको पता हो कि आपके प्रोग्राम में कुछ टाइम ले रहा है या वो ले रहा है, तो आप उतना टाइम वेट करने की बजाय अपने दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट कर दो। जी मैम। ठीक है। तो ये यस। क्या है, हाँ इससे क्या है, आपका जो सीपीयू है वो पूरा जो बैटरी उस पे भी लोड कम पड़ता है। ठीक है। और आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी फास्ट होता है। ठीक है। ये यस मैम। बेसिकली, हाँ जब भी हम डेटाबेस के साथ या फिर सर्वर के साथ काम करते हैं तो हम उसमें मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते ही है। ठीक है। जी मैम। तो और कोई इस प्रोग्राम में और कोई प्रॉब्लम, नो मैम, ये क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? यस। देखो, और यहाँ पे जो आपने थ्रेड डॉट स्लीप यूज किया था, डाउनलोड किया, ये जो स्लीप मेथड है ये डिफाइन कर रहा है कि वो डाउनलोड टाइम आपका कितना फिनिश होने में ले रहा है। ठीक है। जी मैम। जो ये ऑर्डर आपका प्रिंट हुआ है कि थ्रेड डॉट स्लीप की वजह से हुआ है। यस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके दो मेथड देखे, एक तो थ्रेड को स्टार्ट करने, एक तो टी1 जो आपका ऑब्जेक्ट नेम होता है डॉट स्टार्ट करके, स्टार्ट क्या करता है वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। स्लीप क्या करता है, ये आपका वेटिंग टाइम प्रिंट करता है, जो भी आपका वेटिंग टाइम होता है, जो भी वेटिंग टाइम होता है थ्रेड का, वो आपको देता है स्लीप। ठीक है। एक यस। होता है आपका करंट थ्रेड, कि कौन सा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। थ्रेड करंट थ्रेड ये आपको देता है कि कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट हो रहा है। गेट नेम करके भी आप, करंट थ्रेड करके गेट नेम होता है, उससे आप ये देख सकते हो कि किस टाइम पे आपका कौन सा थ्रेड चल रहा है। ठीक है। यस मैम। गेट नेम,
मैं आपको उस थ्रेड का नाम देना है। ठीक है सर, आप अगला इसने क्या दे दिया कि सही। जो आपका मेन थ्रेड है वो रन कर रहा है, ठीक है। जी। मेन थ्रेड मतलब कौन सा ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस आपका जो मेन चल रहा है, उसने थ्रेड का नाम दिया है आपको। यस। तो आपको अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि अलग अलग फाइल्स में हो तो मेरा किस टाइम पे कौन सी थ्रेड चल रही है, तो आप थ्रेड ये यूज कर सकते हो, डॉट गेट नेम, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। मैम ये आउटपुट में कैसे पता लग रहा है थ्रेड और करंट थ्रेड? ये इनबिल्ट मेथड है, ये थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, क्या आपका फंक्शन चेक, ये आपका फंक्शन है चेक करने का कि कौन सा थ्रेड रनिंग पे है, ओके जी मैम। ठीक है। यस। ये थ्रेड, ये तो आपकी स्ट्रिंग मैसेज है, उसने क्या बस प्रिंट करके दिया आपको मेल, ये तो आपका ही मैसेज है इज रनिंग और थ्रेड, इसने यस। बस आपको मेल प्रिंट, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सा थ्रेड आपका जो टास्क है वो किसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, मेन मेथड के अंदर। जी मैम। तो इसने दे दिया आपको मेन थ्रेड मेन इज रनिंग, वो रनिंग। अभी भी क्या है, रनिंग में ही है, ठीक है। यस। क्योंकि हमने क्या है उसको फिनिश नहीं किया है, टर्मिनेट करने का भी होता है यहाँ पे जो टेबल है, ये देखो, ये आपके मेथड्स होते हैं। स्टार्ट आपने देख लिया, रन देख लिया जो जिसके अंदर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, यस। स्लीप, स्टार्ट रन और स्लीप, ये तीनों मेथड्स देख लिए। जी मैम। स्लीप जब भी आपको पॉज करना हो। अब एक बज के आपका जॉइन, इज अलाइव और इंटरप्ट, ठीक है। यस। तो इंटरप्ट हम कब यूज करते हैं, जब आप चाहते हो कि किसी प्रोसेस को बीच में रोक के उसको फिनिश करना। सपोज ये मेरे चार ये हो रहे थे थ्रेड टू, तो बीच में अगर मैं लिख दूं स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट थ्रेड फॉर इंटरप्ट, बीच में एक थ्रेड को मैंने रोक दिया। तो ये देखो आपका जो फर्स्ट थ्रेड है वो डाउनलोड हुआ, जी। नहीं डाउनलोड हुआ, फर्स्ट वाला थ्रेड आपका डाउनलोड ही नहीं हुआ, सिर्फ 2 3 और 5 आया आपके पास थ्रेड होके। यस यस 2 3। यस तो मैम। ठीक है, तो अगर किसी हो सकता है कि आपको बीच में हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के बाद हम उस थ्रेड को बंद करना चाहते हैं बीच में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रेड डॉट इंटरप्ट, ठीक है। यस। थ्रेड ये रहा, इंटरप्ट आपका फंक्शन है, थ्रेड ये तो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, जो भी आपने थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नाम है, ठीक है। यस। तो ये जरूरी नहीं 1 2 3 किसी को भी आप एग्जीक्यूट मतलब इंटरप्ट बीच में कर सकते हो। जी मैम। इंटरप्ट हो गया। अब एक चेक करना होता है इज अलाइव, ये चेक करने के लिए कि आपका थ्रेड अभी भी रनिंग स्टेट में है या फिर वो बीच में ही फिनिश हो गया। जैसे कि अगर आपने इंटरप्ट कर दिया और आप अगले नेक्स्ट लाइन में चेक करना चाहते हो कि आपका थ्रेड है वो अभी भी चल रहा है या फिर वो अभी भी रनिंग स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। उसके यस। लिए क्या चेक यूज करते हैं हम, इज अलाइव। तो अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूं थ्रेड इज अलाइव, तो ये मुझे देगा कि वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स देगा। तो बीच में ये बंद हो चुका है तो ये देना चाहिए। मैसेज नहीं प्रिंट किया क्या, इसने सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न कर
तो ब्लॉगर को भी खरीद दिया एक ब्लॉगर को क्लाइंट्स का गूगल और क्लाइंट कहाँ था जो पता अच्छा देखो, नहीं ये इज अलाइव आपका क्या प्रिंट करके दे रहा है, यहाँ पे इसने प्रिंट किया है सब ट्रू। ब्लॉगर क्योंकि जो आपका फर्स्ट थ्रेड है, ये पूरे थ्रेड की बात कर रहा है। मेन थ्रेड, मेन थ्रेड क्या है आपका, अभी भी चल रहा है यस। प्रोग्राम, इसलिए इसने क्या किया, ट्रू। और हर एक के बाद देखो ये थ्रेड की कंडीशन दे रहा है कि पहले फर्स्ट डाउनलोडिंग पार्ट आपका स्टार्ट हुआ था, बीच में क्या हुआ, वन इंटरप्टेड हो गया, लेकिन इंटरप्ट किया उसने। सक्सेसफुली। मतलब हर थ्रेड की क्या क्या कंडीशन है, इज अलाइव वो आपको साथ के साथ लाके दे रहा है। जी मैम। ठीक है, फर्स्ट डाउनलोड पार्ट स्टार्ट हुआ था, इंटरप्टेड हुआ, उसके बाद वो सक्सेसफुली टू स्टार्ट हुआ था, थ्री हुआ था, उसके बाद थ्रेड मेन अभी वो भी रनिंग की है, उसके बाद ऑल पार्ट जब स्टार्ट हुए थे तो सिर्फ टू, थ्री और फाइव आपका प्रिंट हुआ सक्सेसफुल। ठीक है, यस मैम। साइड ऐसा होता रहता है उसको हमेशा शिफ्ट करता है बीच में छोड़ दिया किसी को ज्वाइन के लिए देखो हम यूज करते हैं वेट फॉर ए थ्रेड टू फिनिश बिफोर प्रोसीडिंग, कि जब आप एक साथ दो थ्रेड वेट कर रहे हो, ठीक है, लाइक जैसे कि ये वाला प्रोग्राम दिखा रहा है, ये आपका प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, और ये जो है आपकी काउंट की जो करंट वैल्यू है वो प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, जी। अब इस काउंट के अंदर हमने क्या दो थ्रेड क्रिएट किए, जैसे हम सिंपल अभी तक कर रहे थे, दोनों में आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर चल रहा है। तो T1 और T2 डॉट ज्वाइन है, ये आपका कब फिनिश होगा, जब आपका अगर T2 वाले टास्क को कुछ प्रिंट होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, और टी वाला फिनिश हो चुका है, लेकिन ये दोनों, ये प्रोग्राम कब, ये जो आपका जो फाइनल प्रिंट है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों टास्क एक साथ फिनिश होंगे। जी। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कि पहले इसने सिस्टम T1 अगर आपका फिनिश हो गया तो आपका ये प्रिंट कर दिया, और T2 उसके बाद प्रिंट करे T2 के लिए। दोनों प्रोग्राम के फिनिश होने के बाद ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो प्रिंट करके देगा। यस। अब देखो यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन इससे दे दी है, मे नॉट बी 2000 ड्यू टू रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम है वो इंक्रीमेंट जो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो इतना टाइम ले रहा है कि सेकंड वाले को तो टाइम ही नहीं मिल रहा फिनिश होने का। ठीक है, यस। तो उसकी वजह से क्या है, आपका डेडलॉक अक्कर हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाले प्रोग्राम तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। जी मैम। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बताया था सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज। सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा आपका, वो ये नोटिस करेगा कि पहले आपका फर्स्ट वाला प्रोग्राम अच्छे से पूरा फिनिश हो जाए, उसके बाद ही वो सेकंड वाले यूज करें। ठीक है, यस। कि एक टाइम में जो यूज करे, कि ये जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, इसके अंदर हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया है कि पहले फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है वो इसको यूज कर ले, उसके बाद सेकंड वाला यूज करे, तो दिक्कत ही नहीं आएगी जो प्रोग्राम कॉल होने में। अब ये हो सकता है कि अगर इसके पास 1000 रिसोर्सेज है, ठीक है, अब ये 1000 के 1000 इंक्रीमेंट इसको बुलाने लग गए ऑपरेटर के पास, और इसके पास इसको एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लग रहा है कि T2 को तो मौका ही नहीं मिल रहा इंक्रीमेंट को फ्री करने के लिए, मतलब इंक्रीमेंट को कॉल करने के लिए। यस। तो ये आपकी डेडलॉक कंडीशन होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करते हैं कि अगर वहां पे T2 पहले चला भी गया उसको बुलाने के लिए, हमने एक साथ दोनों थ्रेड स्टार्ट कर दी, तो उसको पता कहेगा कि नहीं भाई अभी रुको, अभी इसके पास और भी इतना टाइम बचा हुआ है, तो आप उस वेटिंग टाइम फिनिश करने के बाद जो है उस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, जी मैम। तो यूजिंग द सिंक्रोनस कीवर्ड हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी स्लीप और वेट मेथड। जैसे ही ये होगा ना ठीक है, लाइव होगा तो यस। इस वाले प्रोग्राम को भी करना है ज्वाइन भी। यस देखो, ये चार यहाँ पे पांचों मेथड ये समझ लो। ज्वाइन बेसिकली हमेशा स्टार्ट के बाद यूज होगा आपका, पहले आपने अपने दोनों टास्क यूज कर लिए, उसके बाद जब आपको अपना प्रोसेस फिनिश करना है उस तब हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ठीक है, जी मैम। और ज्वाइन किस लिए यूज करते हैं, दो मैं दो दो जोड़ने के लिए मैम, अगर दो थ्रेड हो तो।
जो जोड़ने के लिए नहीं, ज्वाइन आपका ये ध्यान रखता है कि आपका जो दोनों प्रोग्राम फिनिश हो रहे हैं वो एक साथ फिनिश हो। यस हाँ जी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक साथ फिनिश होने का वेट करते हैं। जब तक दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक वो आपको फाइनल रिजल्ट प्रिंट करके नहीं देगा। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ये ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पेज। इसलिए हमने इसको ट्राई कैच के अंदर डाला है कि हो सकता है ताकि जो भी टाइम लगे वो अगर कोई भी एरर आए तो हम उसको कैच ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर सकें। ठीक जी है, मैम। यस। तो और कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है मैम, अब क्लियर है। लास्ट इस एक प्रोग्राम को भी हम करेंगे। नाम दे देते हैं। तो पता है एंड चल रहा है ना। हाँ, ये फोल्डर चल रहा है। सबसे इजी है ये। हाँ, राउटिंग सबसे इजी है इसमें। बाकी सब तो ये रिएक्ट में राउटिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें राउटिंग फाइल है, जैसे अबाउट पेज बनाना है, यहीं एक फोल्डर बनाऊंगा अबाउट, और अबाउट के अंदर पेज बना दूं, पेज हो गया अबाउट। राउटिंग अबाउट रेस्टोरेंट में और इसमें राइटिंग का है। बैकएंड इसमें फोल्डर बना के लिखते हैं। ये सर्वर साइड ही चलता है ना। मतलब ये स्टैटिक पेज नहीं चलता। जैसे कि डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे हम लोग कॉल करते हैं गूगल में रिएक्ट में, इसमें नहीं है। इसमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ही नहीं है कहीं है। अरे रिएक्ट में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होता है, एंगुलर में भी होता है, कहीं है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये सर्वर साइड है। मतलब बैकएंड से ठीक है, क्या हमने अपना ज्वाइन थ्रेड इसकी मैंने कुछ क्लास का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, जो क्लास का नाम था वो। अब इस क्लास के नाम के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले छोटी छोटी अपना काउंट मैथ वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी जब बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो कंटेंट टाइपिंग अलग कर लेंगे। ये पता होना चाहिए आपको एक प्रोग्राम में कि आपकी जो फील्ड्स है और जो मेथड्स है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका वेरिएबल। अब ये इंक्रीमेंट क्या है यहाँ पे आपका, बन जाएगा ये इंक्रीमेंट क्या है यहाँ पे, रन करना। ये तो मैम क्या? कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। नहीं, ये आपका फंक्शन है। ये आपका फंक्शन है या फिर आप इसको मेथड बोल सकते हो। ये आपका मेथड है जो आपको क्या, जो क्या कर रहा है, काउंट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, काउंट कर रहा है, आपकी काउंट की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर। ठीक है, बार बार वो क्या है, इंक्रीमेंट कर दे रहा है। इंक्रीमेंट से ये मत समझो, इंक्रीमेंट ये आपके मेथड का नेम है। जी मैम। और उसी तरह से गेट काउंट ये भी आपका फंक्शन है। ये आपका फंक्शन है क्योंकि आपको वैल्यूज लाके दे रहा है आपकी काउंट की। जी। अब और ये ध्यान रखो, देखो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे, ये दोनों मेथड्स और फंक्शन में। ये मैम ये प्लस करेगा, मतलब एक अलग अलग ऑपरेटर तो है, उसके अलावा और क्या डिफरेंस है दोनों में? ये यहाँ पे ये हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है, इस पे नहीं किया है। ये मैम काउंट प्लस करेगा, ऐसे 0 से 1, 1 से 2। क्योंकि ये जो आपका मेथड है ये वॉइड मेथड है, वॉइड मेथड कभी भी कुछ रिटर्न नहीं ये करता। यस मैम मैं ठीक है, और ये जो है आपका इंट, यहाँ पे आप टाइप इंट टाइप का मेथड यूज कर रहे हो कि एक आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे आप रिटर्न नहीं लगाओगे तो वो एरर देगा। मुझे लगा आप पूछ रहे हो काउंट प्लस प्लस क्या करेगा। नहीं, मैं ये पूछ रही थी इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाँ जी। तो ये वॉइड, ये ध्यान रखना यहाँ पे एक आपका वॉइड मेथड है, एक आपका स्टैटिक मेथड है। ये आपका जी मतलब मैम। नॉन स्टैटिक मेथड है, ये ध्यान रखना। नॉन स्टैटिक में कोई भी आपको एक रिटर्न टाइप चाहिए ही चाहिए। यस मैम हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे इन टाइप का जो भी आपका टाइप था उसी टाइप का आपको रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा। लेकिन अगर आप वॉइड के अंदर रिटर्न दोगे तो वो एरर देगा। ठीक है, जी मैम। अब आपका आ गया मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर बेसिकली वही आपने जो अपना थ्रेड बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले हम। यस। और उसको इसमें क्या किया है, फॉर लूप के अंदर इसने दोनों जो थ्रेड है उनको फॉर लूप के अंदर कॉल किया है। ये जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर फॉर लूप के अंदर किया है। ठीक है, जी मैम।
अब थ्रेड बनाने के बाद ये जो आपका थ्रेड क्रिएट हुआ था उसको क्या करेगा, स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट करने के बाद ये रनिंग स्टेट में आता है। क्या आता है? रनिंग स्टेटमेंट आ जाए। जैसे ही हमने न्यू थ्रेड क्रिएट किया था उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था ये रेडी टू रन हो गया। रेडी टू रन होने के बाद ये एग्जीक्यूट होने का वेट करेगा। अगर यहाँ पे जैसे ये ब्लॉक और वेटिंग टाइम दे रखा था, ये अगर उसने टी डॉट स्लीप लगा हुआ है तो वो ब्लॉक और मतलब वेट करेगा उसके फिनिश होने का। और अगर जी वो फिनिश नहीं, या अगर वो डायरेक्टली फिनिश हो जाता है तो उसके बाद टी1 डॉट ज्वाइन और टी2 डॉट ज्वाइन किया कि अगर उन दोनों का टाइम फिनिश हो चुका है तो ये क्या है, इस प्रोसेस को फिनिश कर दो। यस तो अगर आप इसके बाद यहाँ पे वैल्यू चेक करोगे ना, आपने क्या किया, स्लैश रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे, ये पेज एक्सेस, तो स्लैश रेस्टोरेंट आइडेंटिटी वाला ये पेज एक्सेस टी1 डॉट इज अलाइव और उधर हर जगह कॉल हो रहा है। अरे नहीं वो दूसरा लॉजिक कॉल्स आने चाहिए। वो ये तो नहीं करा था यार, जब भी करता कोई सिस्टम को ना एक एक दो बार कर देता, कई बार तीन बार भी जाता, और वो तो भूल रहा है वेट पैक ठीक है, तो ये आपका देखो ये प्रिंट ही नहीं हुआ टी1 डॉट इज अलाइव टी2, क्योंकि आपका थ्रेड जो है यहीं पे खत्म हो चुका है, यस वो वहीं पे टर्मिनेट हो गया। और इसको अगर हमको वो करना है, अलाइव इसके बाद इनको लिस्ट की ट्रेड करना है, मैं मेथड को यूज करूंगा, हमें टू ये लोग इसलिए ये जब पढ़ाते हैं देखो, ये एक बना पाते इस हैं। इज अलाइव को मैं दो जगह ऐसा आउट के साथ प्रिंट करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि आपका थ्रेड कर इज अलाइव। बाकी यहाँ पे दे दिया इसमें दो बना लेगा रनिंग स्टेट। एंड लॉजिक बेसिक लॉजिक और इस पे ठीक है, अब सेम यही स्टेटमेंट में यहाँ पे टी1 डॉट इज अलाइव। इंस्टॉल करना और क्रिएट वैसे ही कर रहे थे नेक्स्ट एनपीएफ क्रिएट इसमें ये आपका प्रिंट एनपीएफ क्रिएट नेक्स्ट फर्स्ट वाला प्रिंट होगा, सेकंड वाला नेक्स्ट कर दें, बस नेक्स्ट देखो यस आया। जी मैम जब आपका स्टार्ट हुआ था तो ये क्या है, ट्रू, उस टाइम पे वो रनिंग स्टेट पे है। उसके बाद ये क्या है, टी1 डॉट इज अलाइव, यहाँ पे आपका जो है वो ज्वाइन के बाद क्या करता है, वो फिनिश कर देता है उसको, इसलिए इसने यस क्या बोल दिया, फॉल्स। समझ में आया? जी मैम इससे पहले अभी जो हम प्रोग्राम चला रहे थे वहां पे हमने फिनिश नहीं किया था अपने प्रोग्राम को, तो वो हमेशा क्या दे रहा था आपको, ट्रू दे रहा था। जी मैम लेकिन इस वाले बेस ने दिया आपको फॉल्स। यस मैम तो ये ज्वाइन क्या करता है, बेसिकली आपके प्रोग्राम के फील्ड दो अलग अलग प्रोग्राम या कर रहे हो या फिर दूसरा भी है, उसको फिनिश करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हम पढ़ाने जाते हैं किसी को डेवलपमेंट में, वहाँ पे क्या है तो ज्वाइन क्लियर हो गया। जी मैम क्लियर है तो यहाँ पे जो भी थ्रेड के जो भी एक बिगनर लेवल के होते हैं, स्लीप, स्टार्ट, इज अलाइव और जो भी स्टार्ट और एक रन मेथड, ये चारों देख पांचों फंक्शन समझ में आ गए अच्छे से। यस मैम ठीक है, तो थ्रेड बेसिकली आपका इतना ही है, ये मेन बिगनर को जो भी है बैकएंड के लिए इतना आना चाहिए। तो यही जो चार पांच टॉपिक है वो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, यस मैम और कोई क्वेश्चन? तो अब जो है आपको इसी तरह से अपना प्रोग्राम क्रिएट करना, दो अलग अलग, और उसके अंदर जो पांचों मेथड्स बनाए हैं वो यूज करके देखना, यस मैम रन, स्लीप, जॉइन और इज अलाइव। ओके, यस मैम और प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आपको ये प्रिंट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, कब रनिंग स्टेट में आता है। तो ये सोच लो कि आपको एक थ्रेड की लाइफ साइकिल, एक प्रोग्राम बनाना है जो थ्रेड की लाइफ साइकिल प्रिंट कर रहा हो। यस ठीक है, तो हो जाएगा ये। यस मैम तो नेक्स्ट क्लास में आप प्रेजेंटेशन दोगे थ्रेड की लाइफ साइकिल। ठीक है, जी मैम ओके, तो
आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। यानी कि पेरेंट चाइल्ड की हो जाएगा डेटा।